महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगा तो दिया, लॉकडाउन की पूरी तरीके से चीज़ें करके, और वो बाद में बोलते हैं कि ये कर्फ्यू की तरह है, पर वहाँ से जो मजदूर पालन कर रहा है उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई सरकार की तरफ से? देखिए शेरेन, महाराष्ट्र का तो इस समय हाल इतना बुरा है, अभी नहीं है, ये शुरू से ही है। इन पे कोरोना शुरू से कंट्रोल नहीं हुआ। पिछले मार्च से अगर स्थिति देखी जाए इनकी और आज की डेट में अगर देख लो, सबसे ज़्यादा जो कोरोना पेशेंट है, सबसे ज़्यादा कोरोना जो फैल रहा है, जो मतलब एक तरह से आग की तरह फैला हुआ है, वो महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इनके पास ना तो वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन की कोई सुविधा है मरीज के लिए। और पिछली बार जब लॉकडाउन था, आपने देखा होगा, वहाँ पे तो ऐसी ऐसी जगह थी कि जो डेड बॉडी थी उनको रखने की जगह नहीं थी शमशान घाट में। तो इन पे इन्होंने क्या काम किया, अब केवल अपनी जो इनकी नाकामी है, जो महाराष्ट्र में चल रही है, जो उगाई जो चल रही है, उसको छुपाने के लिए ये इन्होंने कार्य किया है कि लॉकडाउन लगा दो, यहाँ से प्रवासी चले जाएंगे। उनके लिए कोई उन्होंने वो नहीं की सुविधा, उन्होंने मतलब सुविधा मुहैया करानी चाहिए। अगर तुम्हें कोई भेजना चाह, किसी कोई जा रहा है महाराष्ट्र से, तो कह जाएगा वो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने केवल ये किया कि महाराष्ट्र से जो प्रवासी हैं वो जाएं और अपनी जो नाकामी, जो इनके ऊपर जो ये हो रहे हैं इस समय, इन पर बस की कुछ है तो है नहीं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, ना इन पर कंट्रोल हो रहा है कोरोना, इसलिए ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन लगाया गया था महाराष्ट्र में, तो उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया था कि ये लॉकडाउन नहीं है, कर्फ्यू है, हम अच्छी तरीके से निपट लेंगे इससे, और हम इसको इतनी गेहूं देंगे, इतने चावल देंगे। गरीबों के बारे में ना सोचकर ही फिर बड़े बड़े वादे क्यों करते हैं? देखो, गरीबों के बारे में सोचते तो ये क्या प्रवासियों को भेजते भाई? अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं दाल दे दूंगा, गेहूं दे दूंगा, अनाज दे दूंगा, तो पहले क्यों नहीं दिया? जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार ने सबको घर घर तक पहुंचाया अनाज। इन्होंने क्या किया? ये क्या, तुम महाराष्ट्र ले लो, दिल्ली ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, रायपुर ले लो। परसों मेरी एक बात हो रही थी, मैं बंगाल गया था, मेरे साथ थी वहाँ की एक लेडी थी महिला मोर्चा की, वो ये बता रही थी कि छत्तीसगढ़ में 50-50 लोगों की डेड बॉडी एक साथ लगी हुई है। मतलब वहाँ नंबर नहीं है, टोकन मिल रहा है वहाँ पे शमशान घाट में। इतना बुरा हाल है, लेकिन सरकार अपने आप में मस्त है, मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। ये हाल कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहा है। आप कहीं का भी उठा के ले लीजिए, महाराष्ट्र नहीं, कहीं भी उठा लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आप राजस्थान ले लीजिए या फिर केरल ले लीजिए, हर जगह का यही हाल है। और महाराष्ट्र तो ये देखो, महाराष्ट्र का तो ये हाल हो चुका है। महाराष्ट्र में तो कोरोना शुरू से ही आ भी रहा है, लेकिन इन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने केवल उगाई करवाई कि भाई 100 करोड़ तू लेके आना, 100 करोड़ तू लेके आना, 100 करोड़ तू लेके आना, ठीक है। इन्होंने कभी ये नहीं कहा। जब से वैक्सीन आई है, मैं पूछना चाहता हूँ उद्धव सरकार से, कितने लोगों के घर जाकर आपके कार्यकर्ताओं ने बोला कि चाहिए वैक्सीन लगवाइए? पूछिए, बताइए आपको ये वैक्सीन, अगर ये वीडियो देख रहा है शिवसेना का कोई कार्यकर्ता अगर देख रहा है, तो वो इस बात का जवाब देगा कितने लोगों के घर में आप तुम गए और तुमने ये बताया कि चलिए आप वैक्सीन लगवाइए। कितने बुजुर्गों के घर गए, कितने लोगों को आपने वैक्सीन लगवाई? किसी को नहीं लगवाई। वैक्सीन का नाम अब, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के लिए एकदम बाहर निकल के आ जाते हैं। तो जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों में पत्थर नहीं मारा करते। केंद्र सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है जिससे कि हमारे देश की जनता कोरोना से बच सके, ठीक है। वैक्सीन के लिए टीका उत्सव मनाया जा रहा है, घर घर जाके भाजपा कार्यकर्ता जा जाके मतलब लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए, ठीक है। लेकिन इनके जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, मां ठगबंधन गैंग की, वहाँ इन्हें कोई मतलब नहीं है। वहाँ तो ये चाहते हैं कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो, इनकी राजनीति चले, राजनीति चमके और इन्हें आरोप प्रत्यारोप करने का मौका मिले, और कोई नहीं है इसका कारण। जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो कारनामे निकल कर सामने आ रहे थे, 100 करोड़ की उगाई हो या फिर मानसून हिरेन का केस, जिस तरीके से अंबानी के घर के सामने यानी कि इंटेलिया के सामने के बम रखे जाते हैं, जेलेटिन की स्टिक्स रखी जाती हैं, आज वही अंबानी महाराष्ट्र की सरकार की मदद कर रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि वो ऑक्सीजन फ्री देंगे इन्हें। देखिए, ऐसा है, मैं बताऊं आपको, हमारे देश में भ्रष्टाचार की जन्मदात्री एक सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है। वो जो पार्टी है जिसके साथ भी रहेगी वहाँ मतलब वहाँ तो आपका क्या कहते हैं भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की जन्मदात्री है। ये पूरा देश जान चुका है। पिछले 70 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ, जिसके कारण जो मतलब ये उगाई गिरी हुई, वो जिस गठबंधन में होगी वहाँ तो ये काम होंगे ही भ्रष्टाचार के, ठीक है। और रही बात अंबानी की, तो अंबानी जी जो ये काम कर रहे हैं, इनको इन्हें शर्मानी चाहिए उद्धव सरकार को। उनके घर तो बम पड़वा रहे थे, इनके बस की तो कुछ है नहीं। तो ये तो देखो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना जानते हैं कि केंद्र सरकार पर आरोप लगाइए। इनकी एक नेता ने कहा है, क्या नाम है उसका, प्रियंका चतुर्वेदी, कि क्या कहते हैं वो इलेक्शन उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। तो भैया एक बात बताइए, महाराष्ट्र में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? महाराष्ट्र में जो संजय राउत अभी कल परसों में जो रैली की है, बिना मास्क के लाखों आदमी वहाँ पे थे, तो वहाँ कुछ नहीं है। इन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान करते हुए। सर, ये अपनी गलती कभी कोई नहीं देखते। अगर आपने संजय राउत की रैली की बात की, तो संजय राउत ने तो कुंभ के मेले को लेकर भी सवाल उठाए थे, और यहीं पर और खुद ही संजय राउत बिना मास्क के दिखाई देते हैं, रैली एकत्रित करते हैं। उसको लेकर राहुल गांधी बयान नहीं देते और ना ही तो शिवसेना का कोई नेता बयान देता। सिर्फ इन्हें दिखती हैं तो सिर्फ कुंभ मेला नजर आता है। वही मैं कह रहा हूँ, ये ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जो हमारे देश में भ्रष्टाचार की जन्मदात्री है, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, उससे अच्छा ये होगा इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की बजाय तुम लोगों को जागरूक करो, तुम लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करो, ले जाओ साथ में, उनका रजिस्ट्रेशन करवाओ।
भाई जितनी वैक्सीनेशन ज़्यादा होगा उतनी कोरोना की जो मार है वो कम होगी, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल मौका चाहिए कि केंद्र सरकार पर उंगली उठाने का, जबकि केंद्र सरकार को पूरा देश जान चुका है। जब लॉकडाउन था, जिस समय ये लोग अपने घर में बैठ कर आराम कर रहे थे, उस समय भाजपा का कार्यकर्ता घर घर जाकर अनाज दे रहा था। आप देख लीजिए उसके आंकड़े उठाकर। लेकिन ये इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ से, क्योंकि उस समय भी इनकी हालत ख़राब थी, आज तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। अब ये अपनी जो नाकामी को छुपाने के लिए नए नए आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ठीक है, अपने लोगों पे आरोप लगाते हैं एक दूसरे पर। कोविड को आए हुए भी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, सरकार की तैयारियां कोई दिखाई नहीं दे रही हैं। वो जो है अस्पतालों में बेडों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, पर उसके बावजूद भी कहते हैं कि हम, और उद्धव ठाकरे खुद ही कहते हैं कि अप्रैल खत्म होते होते महाराष्ट्र में 20 लाख केस और एक्टिव हो जाएंगे। उसके बावजूद भी नाकामियां भी दिखाई दे रही हैं, कुछ भी चीज़ को लेकर सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। देखिए शेरेन, नाकामयाबी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इनके पास काम करने का कुछ है नहीं। इनके पास केवल अपना ये भूल चुके हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है क्या। ये केवल उगाही में लग चुके हैं कि अब एक बात बताइए, एक डिपार्टमेंट का आया है खुल के, ये 100 करोड़ के भी गृह मंत्रालय ले रहा था, ऐसे और भी तो मंत्रालय होंगे 100 करोड़ वाले। तो इनका मन केवल उगाही में था, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं था। एक जगह है महाराष्ट्र में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ जो है अभी पीछे की बात है कि वहाँ शमशान घाट पर जगह नहीं थी लोगों के लिए, टोकन मिल रहे थे, एक साथ 10-10 डेड बॉडी को एक साथ जलाया जा रहा था, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखाई वहाँ की मीडिया ने। इन्हें केवल उगाही में लगे हुए थे। गृह मंत्रालय 100 करोड़ ले रहा है, कोई और मंत्रालय 100 करोड़ ले रहा होगा, उसी तरह से उगाही कर रहे थे ये, ठीक है। तो इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपनी जेब से मतलब है कि हमारी जेब कैसे भरी जाए, ठीक है। देखिए इस समय इतना बुरा हाल है शेरेन कि इनको आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की बजाय बल्कि इन्हें लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों का साथ देना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। मुंबई की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को इन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं कि केंद्र सरकार ये नहीं कर रही, केंद्र सरकार वो नहीं कर रही। क्या नहीं कर रही? क्या आपको पता नहीं है कैसे हम बचाव करें कोरोना का? क्या मुझे नहीं पता? मैं दिन में 10 लोगों को बताता हूँ कि कोरोना से बचाव कैसे करें, या आप वैक्सीन लगवाइए जाकर। अगर नहीं हो सकता तो मुझे बताइए, मैं तुम्हारी वैक्सीन लगवाता हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ आपको। क्या इनका कार्यकर्ता करता है ये काम? क्यों नहीं करते भाई? जिस जनता ने आपको ऊपर बिठाया है, आप उसी जनता की सेवा नहीं करोगे तो किसकी करोगे? अपने घर की सेवा करोगे, अपनी जेब भरोगे उगाही करवा के? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार पर। यहाँ पर तो संजय राउत की तरफ से ये भी कहा था कि अन्य राज्यों को महाराष्ट्र सीखना चाहिए, और जिस तरीके की सतर्कता बढ़ती जा रही है महाराष्ट्र में, उसी तरीके की चीज़ों का, प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और राज्यों को, क्योंकि और राज्य के लोगों ने आकर महाराष्ट्र में कोरोना को ज़्यादा बढ़ावा दिया है, बढ़ाया है। एक बार बताइए, महाराष्ट्र से सीखना चाहिए? क्या सीखना चाहिए? उगाही करनी सीखना चाहिए? जेब काटनी सीखना चाहिए? क्या सीखना चाहिए महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से तो ना सीखे तो बढ़िया है, ये उल्टा कह रहे हैं। महाराष्ट्र से क्या सीखेगा बंदा? महाराष्ट्र से तो यही सीखेगा, वही करवाओ अपने लोगों से, ठीक है। ये केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना जानते हैं शेरेन। इन्हें केवल किसी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपनी जेब से मतलब है कि हमारी जेब कैसे भरी जाए। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। एक बात बताइए, अगर देखो कोरोना चल रहा है इस समय, तो कोरोना में कटाक्ष करने की आवश्यकता है क्या भाई? इस समय हर कोई परेशान है। आप इस समय तो मैं सोचता हूँ कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो अगर आप किसी सोशल मीडिया पर देखें, पहले मिलता था हमें कि उसका बर्थडे है, इसका बर्थडे है, लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि मेरे जानकारी में वो ख़त्म हो गया, कि मेरे भाई का ये हो गया, मुझे कोरोना हो गया, उसको कोरोना हो गया, यही देखने को मिलता है। और उससे दिल को बहुत मतलब ठेस पहुँचती है। और मैं तो ये चाहता हूँ जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो 10 लोगों को कम से कम मैं ये बताता हूँ कि कोरोना से सावधान रहिए और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए। लोग कहते हैं कि रैली आ रही है, रैली हो रही है, रैली में क्या होगा? भैया रैली में जो लोग आ रहे हैं वो पालन कर रहे हैं उसका, जो कोरोना की गाइडलाइन है, ठीक है, और उसी के मुताबिक जो है रैली हो रही है हर जगह। कहीं उसके वो हुआ है क्या कहीं भाई उसका उल्लंघन किया गया हो जो कोरोना की गाइडलाइन है? ऐसा नहीं है। सभी जो लोग हैं कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहाँ केवल ये उगाही करवा रहे हैं। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। ये चाहते हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वहाँ से निकल जाए, लोगों का दिमाग भटक जाए और हम जो अपनी उगाही करने में लगे रहें। राज्य सरकार क्यों ब्लेम करती है हमेशा केंद्र सरकार को? जब भी कोरोना के केसेस या फिर वैक्सीनेशन को लेकर हमेशा से केंद्र सरकार को टारगेट किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है, संजय राउत ने तो ये तक कह दिया कि जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वहीं पर केसेस ज़्यादा क्यों, और वहीं पर वैक्सीनेशन क्यों नहीं भेजा जा रहा ज़्यादा? ये देखो, ये क्या मतलब है? कहाँ नहीं भेजा गया? आपको पता है हर राज्य में बराबर की वैक्सीनेशन हो रही है, हर राज्य में। अब तुम नहीं लगवा रहे तो बात अलग है। अगर तुम नहीं अब दिल्ली का ले लो आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने 3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास अपने विज्ञापन में खर्च कर दिया, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बेड खाली हैं, लेकिन एक वो ऐप आया, एक वीडियो आई, उसमें बेड एक भी खाली नहीं है। तो ये झूठ क्यों बोलते हैं जनता से? जिस जनता ने इन्हें ऊपर बिठाया, सत्ता में बिठाया, उसी जनता से झूठ बोलते हैं, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। और ऐसे समय में जहाँ हर कोई मतलब मुसीबत में पड़ा हुआ है, शर्म नहीं आती ऐसी नेतागिरी करने में? और फिर ऊपर से केंद्र सरकार को ब्लेम करते हो। सर ये जो कर्फ्यू लगाया गया है, यानी कि लॉकडाउन किया गया, पर कर्फ्यू का नाम जो दिया गया महाराष्ट्र में, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कर्फ्यू है, लॉकडाउन नहीं है, पर जिस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस लॉकडाउन से भी महाराष्ट्र में। इस समय उद्धव सरकार तो अपना आपा खो चुकी है।
उसको यही नहीं पता कि मेरी जिम्मेदारी है क्या और मुझे करना क्या है। ठीक है, वो तो केवल आरोप प्रत्यारोप की जैसे उनके नेता कह रहे हैं कि उत्सव मना रहे हैं, ये मना रहे हैं, ये केवल कुछ नहीं जानते, केवल अपने जो जनता का जो है ना माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं कि हमारी ऊपर नजरें ना आए लोगों की, जो हम उगाही कर रहे हैं वो हमारी उगाही चलती रहे, जनता जाए भाड़ में, मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। वो उद्धव जी का जो है पूरा ये जो कहावत है उद्धव जी पे बिल्कुल फिट बैठती है, इन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद सर।